तो आज हम बात करने वाले हैं कि ककाशी और गोजो की फाइट होगी तो कौन जीतेगा। और मैंने ककाशी और गोजो की फाइट की शॉट भी डाली थी, लेकिन बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत नहीं है, और इसलिए आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि ककाशी और गोजो की फाइट होगी तो कौन जीतेगा। और ये बात हम सब जानते हैं कि ये अपनी यूनिवर्स के बेस्ट कैरेक्टर हैं और इन दोनों कैरेक्टर की फैन बेस भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए सबसे पहले इन दोनों की पावर और एबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ककाशी से। तो ककाशी के पास ओबिटो की सारी गन है, जिसकी मदद से उसने 1000 जुत्सु को कॉपी किया है और ककाशी उन सारे जुत्सु को यूज कर सकता है। और ककाशी ने रेसिंग गन के अंदर अपनी लाइटिंग चक्र को मिला के एक नई टेक्निक चिदोरी का इन्वेंट किया था और ककाशी ने इसी टेक्निक का यूज करके रिन के दिल में छेद भी कर दिया था और इस वजह से ओबिटो ने 4th ग्रेड निंजा वॉर को स्टार्ट किया था। और ककाशी के पास मांगी हुई सारी गन की भी एबिलिटी है कमोई, और इस एबिलिटी की वजह से ककाशी किसी भी चीज को कमोई डिमेंशन में बेच सकता है। और दूसरी साइड है गोजो सातरू, जिसके पास उसकी ब्लड लाइन एबिलिटी 6S और लिमिटलेस है। और इस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है गोजो सातरू की पावर, तो आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। तो बात करते हैं ककाशी और गोजो की फर्स्ट फाइट के सिनेरियो की। तो ककाशी की जो 1000 जुत्सु है वो गोजो के सामने कुछ भी काम नहीं आने वाले, क्योंकि जो गोजो सातरू है उसके पास इन्फिनिटी है। और सिंपली मैं आप सबको समझाऊं तो गोजो के आसपास एक पतला सा बैरियर है और इसकी वजह से ककाशी की कोई भी अटैक गोजो को नहीं लगने वाले, और इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि गोजो उस अटैक को आते हुए देख रहा है कि नहीं। ये बैरियर 24 घंटे चालू ही रहता है। और जो लोग इन्फिनिटी को बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे हैं और जो लोग नहीं जानते इन्फिनिटी क्या है, तो उन सबके लिए ये वीडियो बेस्ट एग्जांपल है। और आप सब यहाँ देख सकते हैं कि गोजो और उसके ओपोनेंट के अटैक के बीच में इतना ज्यादा दूरी है, और इस एबिलिटी की वजह से ककाशी गोजो को नहीं हरा सकता। और चलो गोजो की इन्फिनिटी को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, लेकिन इसके बाद भी 90% ये चांस है कि जो ककाशी के अटैक है वो गोजो को नहीं लगेंगे। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गोजो सातरू टेलीपोर्ट और उड़ भी सकता है, और इसलिए ककाशी की जो अटैक है वो गोजो में कनेक्ट होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और जो गोजो की रेड एबिलिटी है वो ऑलमाइटी फुट जैसी एबिलिटी है, और गोजो अपनी ब्लू टेक्निक का यूज करके किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकता है, और इन दोनों टेक्निक को मिला के होलो पर्पल क्रिएट होता है। और ये अटैक जिसे भी लगेगा वो रियलिटी से पूरी तरह से मिट जाएगा, लेकिन ककाशी कमोई एबिलिटी का यूज करके इस अटैक से बच सकता है। लेकिन ककाशी ने ऐसा किया तो उसके पास और ज्यादा परेशानी आ जाएगी, क्योंकि जो ककाशी का चक्र है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और ककाशी की जो सारिंगन है वो भी बहुत ज्यादा चक्र को कंज्यूम करती है, और इसलिए ककाशी का चक्र बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और सारिंगन ककाशी की खुद की एबिलिटी नहीं है, इसलिए वो ज्यादा चक्र को कंज्यूम करती है। और दूसरी साइड गोजो सातरू है, जिसके पास बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी है, और गोजो की कर्स एनर्जी खत्म हो भी गई तो वो अपने रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके अपनी पूरी कर्स एनर्जी को रिफिल कर सकता है। और हमने इन्फिनिटी को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिया था, और इसलिए ककाशी की कोई अटैक गोजो को लगे भी होंगे तो गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके अपने आप को पूरा हील कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ककाशी ऐसा नहीं कर सकता। और आप सब अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों की फाइट का विनर कौन है। लेकिन आप सबने यहाँ ये भी सोचा होगा कि डीएमएस ककाशी गोजो से फाइट करेगा तो क्या होगा। तो आप सबको ये चीज पता होगी कि ककाशी को दोनों सारिंगन किस कंडीशन में मिली थी, लेकिन जो लोग ये नहीं जानते मैं उन्हें ये बता दूं कि ओबिटो की सोल ने ककाशी को अपनी दोनों सारिंगन फाइट करने के लिए कुछ टाइम के लिए दी थी, और इन दोनों मांगी हुई सारिंगन की मदद से ककाशी सुजानो का यूज कर सकता है। लेकिन इस जगह में गोजो सातरू की इन्फिनिटी फील्ड से आ जाती है, और यहाँ इसी से फर्क नहीं पड़ता कि सुजानो कितना बड़ा है और वो कितना पावरफुल है, वो इन्फिनिटी को बाईपास नहीं कर पाएगा। और ज्यादा से ज्यादा ककाशी के पास ये सारिंगन की एबिलिटी कितनी देर तक रहेगी, और ये मान लेते हैं कि ककाशी के पास 1 घंटे तक दोनों सारिंगन की एबिलिटी रहेगी, और ये 1 घंटा खत्म हो गया तो इसके बाद ककाशी क्या करेगा। उसका पूरा चक्र पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। और दूसरी तरफ गोजो सातरू है, जो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके अपनी कर्स टेक्निक को रिफिल कर सकता है। और यहाँ मैंने गोजो सातरू की डॉन एक्सपेंशन की बात नहीं की है, और गोजो फाइट के शुरुआत में ही अपने डॉन एक्सपेंशन को खोल देता है तो ककाशी ऐसे ही हार जाएगा, और इसलिए इस जगह में क्लियर विनर है गोजो सातरू। लेकिन नारुतो सीरीज के ऐसे बहुत सारे फैन हैं जो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, और उन लोगों को लॉजिक और प्रूफ समझ नहीं आते हैं। लेकिन ऐसे कुछ ही नारुतो के फैन है जो ऐसा करते हैं, और नारुतो के ऐसे बहुत सारे फैन है जो इस चीज को इजिली समझ सकते हैं। और ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि ककाशी एक लेजेंड कैरेक्टर है, और मैं ककाशी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करता हूँ। लेकिन कुछ नारुतो सीरीज के ऐसे फैन है जिन लोगों ने नारुतो के सिवा और कोई एनिमे नहीं देखा है। और आप सबकी इस टॉपिक के ऊपर क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना, और हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।